तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम जस्ट फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस एंड मुझे जीना ही नहीं है अब। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर। मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। इट रियली टेक्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेट ऑफ योर शोल्डर्स एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इन पर्टिकुलर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। यू फील लाइक अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है एंड यू आर एबल टू जस्ट फोकस एंड लिव अ healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके 10 साल हो गए। और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो। दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें। Okay. Celebrating 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we wanted to.